आप तो इत्तेहादी हैं, जरा बताइए कि वो एक आपको बस ओपिनियन नजर आती है, एक कमेंट नजर आता है, या उसके पीछे कुछ आपको और भी लगता है कि एक सीरियस सिचुएशन है जिसमें शायद इलेक्शन ना हो? देखें, ये दोनों तारड़ साहिबान, चाहे वो वजीर कानून हो, वजीर इंसाफ हो, या एसएपी टू द प्राइम मिनिस्टर हो, ये दोनों पता नहीं किस दुनिया की बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल आइन से मावरा है। ये रियासत की जो है उसके जो तारीफ की गई है आइन में, उसके बिल्कुल मुतसादिम है। ये रियासत की तबाही का बायस तो बन सकता है, रियासत को मजबूत नहीं करता है, और ना ही आइन की पासदारी इससे जो है मुतरश्शे होती है। सो इसमें तो मेरा ख्याल में नहीं पड़ना चाहिए हमें इस बहस में, क्योंकि हमने सारों ने मिलके हमने आइन को जो मजाक बना दिया है, हमने एक यानी शटल कॉक बना के हम उसको रोलर कोस्टर बना के हम उसको घुमा रहे हैं। खुदारा आइन बड़ा वाज़ेह है, और आइन में जितनी जो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर है उसका जरा लिहाज कीजिएगा, रियासत को खुदारा मलहूज रखिएगा, उसकी वफादारी हर शहरी पर लाजिम और वाजिब है, और आइन की पासदारी जो है वो हर शहरी के लिए बिल्कुल उसी तरह लाजिम है जिस तरह आप जो है बाकी चीजें करते हैं। सो खुदारा इसको मुतनाज़ा ना बनाए। मरियम बीबी जो कुछ तबाही फेर रही हैं अदलिया की इस वक्त जो है, ये भी काबिल कबूल नहीं है। पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़ेह है। देखें, जो काबीना में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी बड़ी वाज़ेह है। हम आइन के खालिक हैं, हम किसी कीमत पर आइन से ना मावरा कोई कदम होने देंगे, ना आइन को मुनहदम होने देंगे, ना उसका हिस्सा बनेंगे। आइन ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा है कि जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 5-3 से आया है वो बड़ा क्लियर है, वाज़े है। उसको हाई कोर्ट्स ने, इलेक्शन कमीशन ने, सदर पाकिस्तान ने, गवर्नर ने, सब ने तस्लीम किया है। अगर पीडीएम की हुकूमत नहीं मान रही और आपके दो तारड़ साहिबान जो है उससे मुनहरिफ हो रहे हैं, या राना सनाउल्लाह उसको जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये खुदारा अदालत की तस्दीक न कीजिएगा। अदालत की तस्दीक करने में हमारे जो है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया था, 5 सेकंड की जो है सजा देकर निकाल दिया था। तो आज क्यों कर ये जो है अब इतना जो बोल रहे हैं बबांग दोहल, उन पर तो अभी तक अदालत ने जो है बिल्कुल लाडले भी कहते हैं कोई और हैं, और माशाअल्लाह ये जो खुल के सारे बात कर रहे हैं अदलिया के खिलाफ, उसकी कोई तस्दीक नहीं हो रही है। बाहर का मैं नहीं चाहता कि इसको माहौल को मजीद जो है पॉल्यूट किया जाए। बेहतर यही है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। पीपल्स पार्टी ने टिकटों के लिए जो है तलब कर लिए हैं नाम। पीपल्स पार्टी फुल थ्रॉटल इलेक्शन में जाएगी। ना हम इलेक्शन से फरार मांग रहे हैं। अगर पीडीएम मांग रही है तो हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है। अगर तारड़ साहब को इलेक्शन होते नजर नहीं आते हैं तो ये वो किसी और दुनिया में रहते हैं। इलेक्शन होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जो है ने बड़ा वाज़ेह लिख दिया है कि आर्टिकल 220 के ताबे है। इलेक्शन कमीशन जो है वो हुक्म देगी, वजारत कानून जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स प्रोवाइड करेगी, वजारत दिफा जो है वो रेंजर्स प्रोवाइड करेगी, वजारत दाखिला जो है वो पुलिस और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज प्रोवाइड करेगी, वजारत खजाना जो है महासिल जो फंड्स जो भी चाहिए होंगे वो प्रोवाइड करने की पाबंद है आईनी तौर पर भी। और आर्टिकल 220 में इलेक्शन कमीशन के तमाम इदारे ताबे हैं, बशमूल हुकूमत के, बशमूल प्राइम मिनिस्टर के, बशमूल प्रेसिडेंट के। इलेक्शन के शफाफियत को इंश्योर करने में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह ये कर दिया है। सो इसमें इबहाम की जरूरत नहीं है। वजीर जो कानून है वो मेरे शागिर्द हैं, बहुत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि वो आइन से मावरा होने की कोशिश न करें। और जो उन्होंने तशरीह की है अटॉर्नी जनरल को साथ खड़ा होकर, मैं वो मेरे पास सारे ओहदे रहे हैं, गवर्नर से लेकर अटॉर्नी जनरल से लेकर वजारत के। मुझे तो खुद हैरत हो रही है कि ये किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है रियासत खुदादाद पाकिस्तान और इस आइन से। खुदारा इस आइन को महफूज रखिएगा, इसकी इज्जत और तकरीम वाजिब और लाजिम है। रियासत की जो है वफादारी हमारे ऊपर लाजिम है। हम अपनी जाती मनफियत या अपनी जाती नमूदो निमाश या इक्तदार के लिए हम इस आइन को भी मसख न करें और अदारों की मजाक उड़ाने और तसख्खुर करने की कोशिश न करें तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल में सभी को इलेक्शन की तरफ जो है गामजन होना चाहिए, और इसी में पाकिस्तान का मैं समझता हूं कि आपकी स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो मुआशी इस्तेहकाम होगा। मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा तो रियासत खुदादाद पाकिस्तान में जो इस वक्त अवाम बिलक रही है,
सिसक रही है। बेशक। और IMF जो आपको डिक्टेशन दे रही है, आप तबाही की तरफ जा रहे हैं, खुदारा इस धरती को बचाएं। और इस किस्म की मेरे ख्याल में हम न पड़े इस तफर्रकात में तो बेहतर है। ये बहस भी मैं समझता हूं हमें समेट देनी चाहिए और इसको दफन कर देना चाहिए। बेशक। और IMF में बहरहाल तमाम काबीना और तमाम इत्तेहादी उसको अग्री कर रहे हैं, क्योंकि सब समझते हैं बिलशमूल PTI के कि IMF के अलावा कोई चारा नहीं इस वक्त, जितना भी वो कड़वा घूंट है वो पीने को है, तो लाजमी है। अली नवाज साहब बताइएगा कि आप लोगों की इलेक्शन की तैयारी तो मेरा ख्याल है डे बिफोर यस्टरडे से हो रही है, क्यों? और ये सही बात है कि टिकट दिए हैं? हमारा वोट बैठ गया था पहले ही, दोनों KP का भी और पंजाब का भी, तो ऑलमोस्ट 90% तो हमने डन कर दिया हुआ। थोड़ी जगह पे हमने सर्विस कॉल किए थे कि एक जगह 4-4, 5-5 बंदे एस्पायरेंट्स हैं हमारे, तो उसके अंदर फिर चूज करना मुश्किल हो जाता है। और आखिर में वो भी आ जाएंगे तो विद इन अ वीक टाइम हम टिकट्स एलोकेट कर देंगे। वो टिकट्स आप एलोकेट कर देंगे? अच्छा। और ये जो बाकी सवाल उठ रहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से कि ये जो कहते हैं PMLN वाले कि जी लाडले हैं इमरान खान साहब, उनको जमानत पे जमानत दी जाती है और मामलात जो इतने संगीन हैं, चाहे तोशाखाना है चाहे और चीज़ें, वो डिले पे डिले हो जाता है। अच्छा, एक तो लतीफ़ खोजा साहब ने बड़ी चीज़ें क्लियर कर दी। ये जो आइन, मैं तो बहुत एज ए लेजिस्लेटर जितना जानता हूँ, जब भी तारड़ फैमिली ने, चाहे वो आजम तारड़ हो, रफ़ीक तारड़ हो या अताउल्लाह तारड़ हो, ये जब भी इन्होंने आइन की इंटरप्रिटेशन की है, पाकिस्तान का खाना खराब ही किया है और जुडिशरी के इदारे को तबाही किया है। और रफ़ीक तारड़ का रोल आपके सामने है, अताउल्लाह तारड़ का सामने है। अब ये आजम तारड़ साहब नई थ्योरी लेके आ गए और दुनिया में अपना मजाक बनाया। मतलब उनके उस्ताद हैं लतीफ़ खोसा साहब, वो बेचारे डिसोन करने पे तल गए कि भाई मेरा है पर गंदा वाला स्टूडेंट है, अब मैं ऐसे ज्यादा गंदा नहीं कहा, चल गंदा नहीं कहा, मतलब थोड़ा नालायक स्टूडेंट है, हर बात नहीं मानता। बट देखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है क्या? कानून ये कहता था कि 90 डेज में इलेक्शन होना चाहिए। जितने जय्यद लॉयर्स हैं, नहीं जय्यद में पहले ओवरऑल राउंड कप कर दो, जितने जय्यद साहब लॉयर्स हैं वो इस चीज पे एग्रीड थे, गवर्नमेंट एग्रीड नहीं थी। और पहले हाई कोर्ट ने कहा, नहीं माना उन्होंने, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब सबने मान लिया। तो अब इलेक्शन की तरफ चलते हैं। और जहां तक लाडले की बात है, लाडला पाकिस्तान की सियासत में वो है जिसको जनरल जिलानी साहब ने कहा था कि हाँ जी आइंदा का हमारा फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, तो उन्होंने कहा एक बंदा वो खेल रहा है क्रिकेट इस वक्त जिम खाना के अंदर, उसे बुलाओ, वो मेरा वजीर खजाना होगा। उसके बाद जिस तरह उन्हें वजीर आला बनाया गया, जिस तरह उन्हें वजीर आजम बनाया गया, और जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारों के, सवाई जुडिशरी के तमाम इदारों को तबाह किया है नवाज शरीफ। लाडले तो वो हैं कि जब मुशर्रफ के टाइम पे होता है तो उनको NRO मिल जाता है, भुट्टो को NRO नहीं मिलता, वो बाहर चले जाते हैं। उसके बाद आपके सामने प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं, पता ही नहीं समझ आ रही होती क्या होता है। 50 हुकूमत थी उस पे ना कहीं कुछ, वो आपके लोग सब हमें अटैक करते हैं, आपके डॉक्टर्स की, आपके मिनिस्टर, ये सही बात है या नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, उसमें हमारा क्या रोल था? हमने तो ECL के अंदर से उनका नाम हटाया था। जमानत किसने दी थी? डॉक्टर फैसल। नहीं, आपने कहा था ना लाडले, जमानत किसने दी थी? नहीं, किसने दी थी? कोर्ट्स ने दी थी ना। कौन सी कोर्ट थी जिसने कहा था कि रियासत जिम्मेदारी लेके 24 घंटे की कि नवाज शरीफ की जान को कुछ नहीं होगा? किसने कहा था? कोर्ट। लाडले तो हम है, लाडले तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर किसको जाने दिया था? लाडले हम है। सलमान सागडर वहां से उड़े नहीं थे और यहाँ उनकी बेल पहले हो गई थी, लाडले हम है। सलमान शहबाज अभी वहां से, सलमान शहबाज डेथ सेल में कम जेलें काटी हैं इन्होंने। करतूत ठीक रखने चाहिए। नहीं ये क्या, आप 16 अरब रुपया 16 अरब रुपए के आपके TT अकाउंट आपके अकाउंट्स में आते हैं और असेंबली में खड़े होकर आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता, और उसके बाद नैब के अंदर अमेंडमेंट्स करके आप उसमें से अपनी बरियत करते हैं। आप पर्सन स्पेसिफिक नैब के अंदर चेंजेस लेके आते हैं, आप डेफिनेशंस चेंज करते हैं। क्या ये मुझे बताएं, सलमान शहबाज बरी हो सकता था इस केस में? 2 साल तो, मैम 2021 से लेके 2020 से 22 तक फर्दे जुर्म आयद नहीं हो सका, केस आगे नहीं चल पड़ा। लाडले हम है। अच्छा, अब हमारे केसेस क्या है? बात कम, हमारे पर रमजान शुगर मिल का केस है, हमारे पे हुदैबिया का केस है, हमारे ऊपर TT केस है, हमारे ऊपर केसेस क्या है? केसेस ये हैं कि इमरान खान ने शौकत खानम 3 बनाए हैं तो ये मुल्क का गद्दार है। चले, इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी बनाई थी, इमरान खान ने सेहत सहूलत कार्ड दिया, इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम दिया, इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ बगावत की। फंडिंग नहीं हमें तो आए ना लाडले हमें, हमारा केस 200 की स्पीड पे चल रहा है और हाई कोर्ट कहती है बाकी पार्टी की फॉरेन फंडिंग केसेस चलने चाहिए, और उसमें कोई केस नहीं चल रहा।
हम कह रहे हैं कि हमारे को केसेस क्या है, आप दहशतगर्द हैं, आपने बगावत की है, आपने कार्य सरकार में मुदाखलत की है, और एट लास्ट जो सबसे बड़ा केस बनाते हैं मेरे ख्याल अली गौर बलोच, उसमें पिटिशनर भी था, इलेक्शन कमीशन ने अपनी पिटिशन वापस ले ली थी कि इमरान खान ने अपने रिटर्न्स में शो नहीं किया, उन्होंने आखिर में जाकर ब्रेक लेते हैं, फिर हम अली बलोच साहब के पास चलेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस।